अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलीम खालिक और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम क्रिकेट कॉर्नर। आज हमारे गेस्ट हैं फवाद आलम, पाकिस्तानी बैट्समैन जिन्होंने हाल ही में पाकिस्तान टीम के साथ इंग्लैंड का दौरा किया, जहां 10 साल बाद उन्हें पहला टेस्ट खेलने का मौका मिला। लेकिन बदकिस्मती से पहली इनिंग में वो सिफर पर आउट हो गए और दूसरे मैच में भी अच्छा आगाज लिया लेकिन कोई बड़ी इनिंग नहीं खेल पाए। तो उनसे गुफ्तगू करेंगे उनकी अपनी परफॉर्मेंस, टीम की परफॉर्मेंस के बारे में और आगे का वो अपने कैरियर के बारे में क्या सोच रहे हैं। तो बातचीत का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फवाद, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। फवाद, सबसे पहले ये बताएं कि 10 साल बाद आपकी वापसी हुई टेस्ट क्रिकेट में और बड़े ही शायकीन की बड़ी ख्वाहिश थी कि आप वापस आए टीम में, लेकिन जो आगाज हुआ आपका पहले टेस्ट में जब आपको मौका मिला, जो आपका पहला टेस्ट था उसमें आप सिफर पे आउट हो गए। दूसरे मैच में जब आपको मौका मिला बैटिंग का तो आगाज अच्छा लिया लेकिन बड़ी इनिंग में तो कन्वर्ट नहीं कर पाए। तो क्या दबाव में थे इस वजह से इतना ज्यादा परफॉर्म नहीं कर पाए या कोई और वजूहत थी? वालेकुम सलाम सलीम भाई। नहीं सलीम भाई, ऐसा कोई मीन्स कोई ऐसा मसला नहीं था कि लाइक हाँ, प्रेशर होता है प्लेयर के ऊपर। एज प्लेयर आप कोई सा ही मैच खेल लो, इवन क्लब का मैच भी खेल रहे हो तो उसमें भी आपको परफॉर्म करने का प्रेशर जरूर होता है। बट ऐसा नहीं था कि दबाव था तो उसकी वजह से कुछ डिलीवर नहीं हो पाया या ये चीज़ें थी, ऐसा कुछ नहीं था। जैसे पहले मैच में जो है पहली इनिंग में वो टेस्ट के, तो उसमें 0 पे आउट हो गया, तीसरी चौथी बॉल पे लेग बिफोर हो गया था आई थिंक। सो उसके बाद सेकंड इनिंग हुई, सेकंड इनिंग स्टार्ट अच्छा मिला और अच्छा चला था, 2 ढाई घंटे बैटिंग की। बट ये था कि एक बॉल ब्रेक हो गया उसका तो वो उस पर कॉट बैंड हो गया। बस हैपेंड, मतलब प्लेयर्स के साथ ऐसा होता है कि आप 100 की 100 इनिंग में रन नहीं करते, ठीक है, और 100 की 100 इनिंग में आप जीरो भी नहीं करते। सो ये चीज़ें चलती रहती हैं आई थिंक प्लेयर के साथ, और जो ये चीज़ें हैं इसी से आपको निकलना होता है। और बट ये था कि एक अच्छा एक्सपीरियंस था दोबारा, कि आप इतने लंबे अरसे के बाद दोबारा वापस आए तो आपको भी पता चलता है कि हाँ यार, आप भी हो और इस चीज़ को मैच कर रहे हो। और अच्छा एक्सपीरियंस मिला, एक अच्छी ज़बरदस्त बॉलिंग खेलने के लिए मिल रही थी टेस्ट में। टेस्ट मैच में आपने देखा उनके चारों फास्ट बॉलर्स जो थे और फिर स्पिनर था उनका, तो एक अच्छा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था। और जब आपने डेब्यू किया था उसमें सेंचुरी की थी, अब दोबारा आप इंग्लैंड के खिलाफ खेले 10 साल बाद, बहुत बड़ा अरसा होता है। तो कैसे आपके एहसास थे? क्या फिर वही एहसास थे जब आप डेब्यू कर रहे थे? मेरे ख्याल से डेब्यू से ज़्यादा अच्छे एहसास थे और क्योंकि सलीम भाई, ऐसा ही लग रहा था कि दोबारा से खेलने पाकिस्तान की, और टेस्ट मैच, आपको पता है टेस्ट मैच की क्या अहमियत होती है क्रिकेट में। सो बहुत ज़बरदस्त फीलिंग थी, और इतने अरसे के बाद आप दोबारा टेस्ट मैच खेल रहे हो पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि ये 10-11 साल का अरसा बहुत ज़्यादा होता है आई थिंक। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चेंज भी हो गई हैं, बहुत सारी क्रिकेट बहुत तकरीबन चेंज हो गई है, टेस्ट मैच में भी चेंज हो गई है। सो डिफरेंट था, बट ये एक अच्छा एक्सपीरियंस था। फीलिंग बहुत ज़बरदस्त थी कि फिर अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ और फिर दोबारा उधर से उनकी तरफ से, मतलब पाकिस्तान की तरफ से टेस्ट मैच खेल रहा हूँ। सो बहुत ज़बरदस्त फीलिंग थी, और अल्लाह का मैं मेरे ख्याल से जितना शुक्र अदा करूँ कम है कि एक 10 साल के लंबे अरसे के बाद भी, आपको पता ही है कि छोड़ भी देते हैं, दिल छोड़ देते हैं, लेकिन जो है जो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने बड़ा करम किया और इतने अरसे के बाद मेरा कमबैक कराया। और ये बताएं कि आपका क्या, सही बिल्कुल बताइएगा कि 10 साल के अरसे में कभी आपको ऐसा ख्याल आया कि यार मुझे तो चांस मिल ही नहीं रहा, क्रिकेट छोड़ देनी चाहिए अब? और क्योंकि बहुत कम क्रिकेटर ऐसे हैं जिन्होंने इतने अरसे बाद कम बैक किया है। सलीम भाई, इसमें कोई शक नहीं है। मैं भी इंसान हूँ। मैं, आप जो कह रहे हैं सच बताएं, आपको पता है ज़्यादातर मैं जो मेरे दिल में होता है मैं वही बोलता हूँ। और देखिए, चीज़ें बहुत सारी आती हैं, 10 साल 11 साल, इवन मेरे ख्याल से 10 घंटे भी बहुत होते हैं, 10 मिनट भी बहुत होते हैं, 10 सेकंड भी बहुत होते हैं। 10 सेकंड में भी आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो जिस पे आप एग्री कर रहे हो तो किसी पे नहीं एग्री कर रहे हो, तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, और मेरे दिमाग में भी आई, आगे पीछे से भी आती हैं, सब चीज़ें आई। लेकिन सलीम भाई, जाहिर है आपकी, आपको सपोर्ट होती है फैमिली की, आपकी, और लाइक आपका ब्रेड एंड बटर ही यही है। और एक एक चीज़ होती है कि लाइक मैंने अपने आप से, लाइक समटाइम ये चीज़ें आती हैं तो मैं अपने आप से सिर्फ यही बात करता हूँ, चलो ठीक है, अगर ये चीज़ें आ रही हैं तो इसके अलावा आपके पास क्या हल है? कोई हल है आपके पास? ये मैं अपने आप से ही कहता था कि मतलब कोई हल है इस चीज़। तो इस चीज़ का कोई हल तो है नहीं, अगर आपका नाम नहीं आ रहा और लाइक आप सिलेक्ट नहीं हो पा रहे,
तो आप कुछ नहीं कर सकते इस चीज़ में। तो मेरा बस यही मानना था कि भाई ठीक है, नहीं हो रहा, बस कोशिश करते रहेंगे। अभी नहीं तो कल सही, कल नहीं तो परसों सही, परसों नहीं तो तरसों सही, क्योंकि दोबारा दिन तो चेंज होता है, तो दोबारा सीजन भी चेंज होता है, मैचेस भी चेंज होते हैं। तो बस मेरी कोशिश यही थी कि बस लगा रहूं और करता रहूं, तो और इंशाल्लाह अल्लाह ताला की रस्सी को बहुत ज़ोर से पकड़ा हुआ था कि इंशाल्लाह, क्योंकि इंसान कुछ नहीं करता, सब कुछ करने वाली ज़ात उस रब की है। और मुझे उससे पूरी उम्मीद थी कि मैं अपना खुद करता रहूं, जो मेरे हाथ में है, मेहनत करता रहूं, जो भी चीज़ कर सकता हूं वो करूं। और अल्लाह ताला देगा ज़रूर, क्योंकि आपको पता है मेहनत रायगा नहीं जाती और आपको मिलता ज़रूर है, कभी ना कभी टाइम होता है लेकिन। सो वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, बस उसी उसी को पकड़ के चलता रहा। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने इतने अरसे के बाद जो है वापसी लेके आया, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। उस दौरान फवाद, ये टीम मैनेजमेंट थी और कैप्टन थे, बाकी प्लेयर्स का रवैया आपके साथ कैसा था? यूनुस खान भी एज अ बैटिंग कोच गए थे, तो क्या आपको समझा रहे थे, वो क्या बातें कर रहे थे आपके साथ? देखिए, ओवरऑल माहौल की अगर आप बात करें, प्लेयर्स की, टीम की, क्योंकि आपको पता है ये तकरीबन हमारे कोई 70-75 दिन थे ओवरऑल। आई थिंक लाहौर से लेके आप 2 सितंबर तक देख लें तो तकरीबन इतने दिन बन जाते हैं हमारे। सो आई थिंक बड़ा ज़बरदस्त रहा। और इन 70-75 दिन में आपको पता है, आप एक साथ रहते हो तो बहुत सारी चीज़ें भी होती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस टूर पे कोई ऐसा नहीं हुआ, बहुत अच्छा माहौल था। आई थिंक मतलब वेल वेल मैनेज कहते हैं ना, वेल मैनेज किया हुआ था, तो बहुत ज़बरदस्त रहा। और जहाँ तक क्या कहते हैं समझाने की बात है, मिसबा भाई की, यूनुस भाई की, इवन मुशी भाई वगैरह हो गए, और वकार भाई, ये सब जितना इन लोगों से हो सकता था इन लोगों ने हर प्ले को सपोर्ट किया, ना मेरे को, सबको जितने भी, क्योंकि तकरीबन हम लोग कितने थे, 35-32 तो प्लेयर थे, आई थिंक 30-32 प्लेयर थे। तो बहुत मुश्किल होता है 30-32 प्लेयर को मैच करना, क्योंकि 30-32 प्लेयर एक बहुत बड़ी लॉट है। आई थिंक सो उनको बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया, और उन हम सबको मतलब 30-32 प्लेयरों को सपोर्ट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कभी किसी से परफॉर्म हो रहा होता है, किसी से नहीं हो रहा होता, कभी किस उसमें है, कभी कोई किस उसमें है। सो इन लोगों ने आई थिंक क्रेडिट जाते हैं इन सबों को, जो भी हमारे सपोर्ट स्टाफ था, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया सब लड़कों को, मुझे भी किया। और इवन के जब मैं जीरो पे भी आउट होके आया, सो हालांकि आपको पता है टीम में एकदम से फंसी हुई थी, लेकिन कुछ ऐसा नहीं, उन्होंने बोला कोई बात नहीं। मिसबा भाई ने हर मीटिंग में हर प्लेयर को यही बोला, कोई बात नहीं, प्लेयर हैं तो आई थिंक वो प्लेयर हैं, वो इन चीज़ों को समझते हैं। इसलिए भी आप देखें कि लाइक जो है, जितने भी हमारे तीनों टेस्ट मैच हुए, पहला टेस्ट मैच भी हुआ, दूसरा टेस्ट मैच भी हुआ, तीसरा टेस्ट मैच भी हुआ, तो ओवरऑल हमने इतना बुरा नहीं किया, हमने अच्छा किया। वो इसी वजह से भी कह सकते हैं कि लाइक अगर हम जितनी मुश्किल सिचुएशन में भी हों, तो ऐसा नहीं हुआ कि लाइक ये क्या हो गया, ये क्यों हो गया, कोई ऐसी बात नहीं। जो हो गया था बस ठीक है, वो करे, कोई बात नहीं, हुआ है, गलतियां हुई, कोई बात नहीं, हमने की, हम ही संभालेंगे। लेकिन ये कि आगे जो करना है, ये भले ये 3-4 बंदे रह गए या 3-4 विकेटें रह गई, इनमें इन 3-4 विकेटों को पिछलों का काम पूरा करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल से वो हर इनिंग में हुआ, चाहे वो आप पहला टेस्ट उठा लें, चाहे वो आप सेकंड टेस्ट उठा लें, चाहे वो आप तीसरा टेस्ट उठा लें, स्पेशली सेकंड और थर्ड टेस्ट उठा लें अगर आप, स्पेशली जब टीम दोनों इनिंग्स में, एक एक इनिंग्स आई लेकिन दोनों इनिंग्स में जब फंसी हुई थी टीम, तो आपने देखा है कि जो भी प्लेयर जिस जिस प्लेयर के पास अपॉर्चुनिटी आई, भले उन्होंने छोटे छोटे हिस्से में किए, उन्होंने किए जिससे वो अपनी टीम को निकाल के ले गए। तो अब फवाद, आपको क्या लगता है कि जैसे परफॉर्मेंस मतलब ऐसी अच्छी नहीं रही आपकी, तो आइंदा टेस्ट मैच पाकिस्तान का कोई बहुत करीब भी नहीं है, तो जो माहौल आपको लग रहा था, जो आपकी मिसबा वगैरह से बात हुई थी, तो उन्होंने क्या आपको इंडिकेट किया है कि कंटिन्यू करेंगे आपके साथ? एंटीकेट तो मुझे नहीं पता, बट माहौल अच्छा था। और लाइक मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह। ठीक है, आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म नहीं कर सके, बट स्टिल आपने बुरा भी नहीं किया, जो मैं समझता हूँ सिचुएशन के लिहाज से। सो आई थिंक मैं पूरा श्योर हूँ इंशाल्लाह, अल्लाह से पूरी उम्मीद है अच्छा ही होगा। और मेरे को भी वगैरह ने आखिर में भी बस यही बोले, 2-3 चीज़ें थी जो बैट्समैन की होती हैं, तो वो यही कहते कि इस पे काम और करना, ताकि जो है इसमें आपको और बेहतरी आ सके।
तो आते से पहले मिर्जा भाई ने ये भी समझाया था जब हम लोग वापस आ रहे थे टेस्ट मैचों के बाद और T20 के बाद। तो आई थिंक अच्छा साइन है, और ये है कि उम्मीद पूरी है इंशाल्लाह। और टेस्ट मैच आई थिंक 2 महीने बाद है, आई थिंक नवंबर में है शायद, न्यूजीलैंड का टूर है। इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह जरूर नाम। बस आपका बैटिंग स्टांस जो है वो भी बड़ा ज्यादा चर्चा रहा उसका, लोग उसको देख के बिल्कुल कहते थे जैसे आप बिल्कुल विकेट छोड़ देते थे फिर वापस आते थे। इस बारे में भी कुछ बताएं, कब शुरू किया आपने और किस तरह से स्टांस रहा? बैटिंग स्टांस जहाँ तक सलीम भाई बात है कि कुछ ज्यादा ही यूनिक स्टांस है मेरा। तो मैं क्या कहूँ इसके बारे में। बस ये कभी ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसे खेलना है। मतलब एक होता है ना कि यार ऐसे खेलना है, या आप कोई एक अपना फेवरेट प्लेयर बना दो या इसकी तरह खड़े होना, तो कभी ऐसा हुआ नहीं मेरे साथ। बस ये होते 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 मतलब ऐसे हो गया। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि लाइक किसी पर्पज से हुआ है या कुछ ऐसे किया है। वो खेलते 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 बस जिसमें वो आप वो कहते हो ना कि जिसमें आप परफॉर्म करते रहते हो तो वो आप फिर अडॉप्ट करते रहते हो। तो परफॉर्म होता रहा और फिर उसी को आगे कैरी ऑन करता रहा। और आपको पता है कि हमारे मैचेस टीवी पे कम आते हैं डोमेस्टिक के, जितने फर्स्ट क्लास के आते मैचेस होते हैं। सो इसलिए समटाइम तो मुझे भी नहीं पता चला कि मैं इस तरह खड़ा हो जाता हूँ। तो ये होता है आई थिंक। इसमें कोई ऐसा वो नहीं है कि लाइक किसी पर्पस की वजह से या मैंने किसी को देख के कॉपी करके किया है। तो ये बस हो गया एक तरह से। चंद्रपाल की तरह भी स्टाइल आपका कहा जाता है, वैसे ही तो चंद्रपाल से भी आपकी शायद बात हुई थी इस बारे में कभी? हाँ जी, वो उनकी तरह स्टाइल कहा जाता है, मिलाया जाता है। और वो वैसे मैंने भी देखा, एक पिक्चर भी लगी हुई थी, उसको तो ओवरऑल ज्यादातर सिमिलर ही है। सो उनसे भी बात हुई थी मैंने आपसे पहले भी एक दफा कोट की थी जब हमारी बात हुई। तो यही स्टांस को लेके तकरीबन 2000 पता नहीं जब श्रीलंकन प्रीमियर लीग हुई थी आई थिंक, वो मुझे सन याद नहीं है मतलब वो कौन सा था। उस दिन मेरी बात हुई थी उनसे, तो वो उनसे यही पूछा था कि भाई मुझे उस टाइम थोड़ा थोड़ा डाउट था कि यार मैं थोड़ा सही हो जाऊं या मैं ये कर लूं वो कर लूं। तो जब मेरी उससे बात हुई तो मैंने कहा यार मुझे भी यही प्रॉब्लम है कि लाइक कैसे कहते हैं कि तुम्हारा स्टांस ये है और वो है, लाइक नहीं खेल सकते हैं व्हाटएवर जो भी। मैंने कहा ऐसी ऐसी बातें आती हैं। तो उसने मुझे कहा, कहते हैं कि उसने मुझे कहा कि वेस्ट इंडीज में भी जो है ना ऐसे ही है। कह रहा ठीक है, कह रहा मुझे ले लो, कहते हैं मुझे भी ऐसा ही है। लेकिन कहता है कि लेकिन जब तक आप परफॉर्म कर रहे हो आपको कोई निकाल नहीं सकता, ना कोई बिठा सकता। कहता है मेरी एग्जांपल ले लो, मुझे पता है जब मैं परफॉर्म नहीं करूंगा मुझे भी निकाल देंगे, लेकिन मैं परफॉर्म कर रहा हूँ इसी स्टांस पे कर रहा हूँ। मुझे भी यही कहते थे कि ये कैसा है क्या होता है, लेकिन देखो मैं इसी स्टांस पे परफॉर्म कर रहा हूँ। अगर आप उसी स्टांस में परफॉर्म कर रहे हो और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब मुझे प्लेयर को कह रहा है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप खेलते रहो, आप परफॉर्म करते रहोगे। तो बातें या जो भी हैं वो होने दो, आप सिर्फ आप परफॉर्म करते रहो। असल जो मकसद होता है प्लेयर का परफॉर्म करना होता है। वो कह रहे आप साइड वेज खड़े हो जाओ, फिर मिसाल दे रहे इस तरह खड़े हो जाओ इस तरह खड़े हो जाओ। अगर आप परफॉर्म नहीं करोगे तो यू आर जीरो, फिर तुम जीरो हो। अगर आप इस स्टांस में परफॉर्म कर रहे हो आप हीरो हो। तो उसने ये एक दो मिसालें दी थी। मिसबाउल हक ने या यूनुस खान ने आपको कुछ बोला कि इसको स्टांस को चेंज करना चाहिए, या कुछ इस हवाले से बात नहीं हुई? नहीं नहीं नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे कि लाइक ये स्टांस चेंज करना चाहिए तुम्हें, या थोड़ा सा ये कुछ करें या ऐसा कुछ करें। सो बट ये थी कि हाँ थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो उन्होंने आई थिंक बताई, और जो जिस पे काम भी कर रहे थे, यूनुस भाई भी हो गए मिर्जा भाई भी हो गए, दोनों समझा रहे थे मुझे नेट वगैरह में जब हम प्रैक्टिस कर रहे थे, इंडोर में बड़ा काम किया। तो बस ये थी कि थोड़ी थोड़ी चीज़ें कहते कि ये एक एक दो दो चीज़ों को कर लो तो और अच्छा हो जाएगा तुम्हारे लिए। लेकिन अब मुझे उन्होंने ये नहीं कहा कि ऐसे खड़े हो जाओ या ऐसे खड़े हो जाए, एक दफ़ा भी नहीं बोला। और ये टूर जो पाकिस्तान का रहा उसमें टेस्ट सीरीज जो है पाकिस्तान हार गया और T20 बराबर रही, तो ओवरऑल आप किस तरह जायजा लेंगे टीम की परफॉर्मेंस का? शिकस्त हुई क्या, कैसे आप उसको डिस्क्राइब करेंगे? देखिए चाहे T20 हो चाहे टेस्ट सीरीज हो,
आई थिंक हम लोग जो है हमने ओवरऑल अच्छा परफॉर्म किया, बट यही था कि आप पहला टेस्ट भी देखें, हम बहुत अच्छी पोजीशन में थे लेकिन हार गए। और आप इवन के T20 देख लें, T20 में भी जो हम दूसरा मैच हारे, वो भी हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और हम वो भी जीत सकते थे। पर छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जब ऑन टाइम जो है, जब एक आप कुछ गलत करते हो तो दूसरी टीम आप पे हावी होकर आपको लेके निकल जाती है। ऐसे ही हमारा देखें कि हमने जो तीसरा T20 मैच जीता, उन्होंने थोड़ी सी चूक की, हम लोग लेके निकल गए। इवन के वो जा रहे थे कि एक टाइम पे तो ऐसा लग रहा था कि ये लोग आराम से कर लेंगे, लेकिन एक टाइम पे वो एकदम से वहां प्रयास का एक ओवर पूरा मैच ही उसने पलट दिया, सारा मैच ही पलट दिया। तो ये क्रिकेट है आई थिंक। लेकिन ओवरऑल अगर आप परफॉर्मेंस देखें पाकिस्तान टीम की, चाहे वो टेस्ट हो चाहे T20 हो, ठीक है बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था लेकिन बुरा भी नहीं था। आई थिंक 1-1 हुआ, और अगर पहला T20 हो जाता तो आई थिंक हम सीरीज जीत जाते, क्योंकि पहले T20 में भी आपने देखा 130 रन थे कोई 16-17 ओवरों में। सो आई थिंक वो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी वो भी जीतने की हमारी, लेकिन वो बारिश हो गई। और सेम लाइक जो है टेस्ट मैचों में आपको पता है उधर तो मौसम ऐसा रहता है, बारिश, वेदर जो है क्लाउडी हो जाता है और हर चीज़ है, लाइट्स वगैरह। बस ओवरऑल जबरदस्त रहा, आई थिंक एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और आपने देखा होगा कि ज्यादातर तो नई लौट थी पूरी टीम, चाहे वो T20 हो, चाहे वो वनडे हो, चाहे वो टेस्ट मैचेज हो, आप कुछ प्लेयर्स को निकाल के, और ज्यादातर तो नए लड़के थे। इवन आप टेस्ट मैच की अगर आप बॉलिंग ले लें, यासिर और अब्बास के अलावा तो आपके पूरे पूरे न्यू बॉलर्स थे, कोई भी एक ऐसा एक्सपीरियंस बॉलर नहीं था, सब नए यंग यंग ब्लड था। तो आई थिंक जबरदस्त रहा। और ये है कि उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसी तरह चलती रही और इसी तरह टीम चलती रही। सो इंशाल्लाह ये आगे चल के और परफॉर्म करेंगे। जो 1-2 साल बाद लाइक मेरे ख्याल से इंग्लैंड में सीरीज है, तो आई थिंक इस चीज़ का ये जो एक्सपीरियंस लेके आए हैं, ये इंशाल्लाह उन 1.5 साल बाद काम आएगा। आप हमेशा हर साल ही इंग्लैंड जाते हैं, लीग खेलने के लिए भी आप जाते रहे थे। इस दफा इंग्लैंड में माहौल बिल्कुल अलग था, क्राउड भी नहीं था, बाहर भी आप लोग नहीं जा सकते थे। तो कैसा वक्त गुजरा इतना? क्रिकेट और प्रैक्टिस यही आप लोग की मसरूफियत थी, तो क्या करते थे फारिग वक्त में आप लोग वहाँ पे? सर बहुत डिफरेंट, एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट एक्सपीरियंस है, क्योंकि ना आपने बाहर जाना है, ना कोई आ सकता है, ना कुछ है, कोविड-19 है, इवन कि आपने दूर दूर भी रहना है। सो आई थिंक लेकिन हम जब जाए थे तो दिमाग में मतलब है कि आपके होता है कि यार कैसे गुजरेगा टाइम, ना कोई जा सकता है ना कोई आ सकता है, आप क्या करोगे, ठीक है प्रैक्टिस के बाद क्या करोगे उधर, तो मतलब बहुत। लेकिन आई थिंक माहौल बहुत अच्छा रहा और आपस में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी। लाइक आपने पूछा कि लाइक अब प्रैक्टिस के बाद कुछ करने के लिए तो होता नहीं, लाइक टीम रूम दिया हुआ था हम लोगों को, उधर गेम्स वगैरह भी थे। और फिर हम सब जो लड़के थे, जो जितने भी लड़के थे, वो आपस में ही रहते थे, आपस में कहीं बैठ जाते थे, कुछ ऐसे करके गप्पे शप्पे लगाते थे। तो टाइम हमारा बहुत अच्छा जो है गुजरा वहाँ पर, लाइक प्रैक्टिस और जिमिंग वगैरह के बाद हमारा जो है टाइम बहुत अच्छा कटा हमारा, ठीक है। लेकिन क्योंकि हम कहीं भी जाए हमने आपस में ही रहना उधर, तो हम आपस में ही लाइक करते 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 हमें टाइम का पता नहीं चला कि हमारे 70-75 दिन कैसे गुजर गए। लेकिन एंजॉय बहुत किया, और लाइक दूसरे लड़कों ने कराया भी बहुत। और क्योंकि आपको पता है कुछ कुछ प्लेयर्स होते हैं जो आपको एंजॉय भी कराते हैं, मस्तियाँ करते हैं थोड़ी आपके साथ, तो वो बहुत ज़बरदस्त माहौल रहा। कौन है ऐसा सबसे ज्यादा शरारती आपका साथी क्रिकेटर जिसने बहुत जो है वहाँ पे शरारती किया, आप लोग को परेशान किया? शरारती तो हैं, बहुत हैं, लेकिन अभी जो एक अच्छे हमारे शरारती हैं वो इमामुल हक हैं। वो अच्छी शरारतें करते हैं तो वो अच्छा एंजॉय कराते हैं, लेकिन मज़ा आता है उनकी कंपनी में। उन्होंने लाइक ये जो 70 दिन थे ना, बड़ा मज़ा आया। सो और भी लड़के हैं, और सो यही है कि जब हम बैठते थे बातें करते थे तो आपको पता है ना, सो एक अच्छा था। लाइक अगर 8-10 लड़के हम बैठे हुए हैं तो हंसी मजाक ही हो रहा है, और इतना आसान नहीं होता 70-75 दिन बाद भी उसके अंदर साथ रहना, और आप हंसी मजाक कर रहे हो आके और बातें कर रहे हो, लाइक तो वो मुश्किल होता है, क्योंकि सम टाइम कभी ना कभी आपको परफॉर्मेंस का भी प्रेशर होता है, सम टाइम आपको कोई आपसे चीज़ अच्छी नहीं हो रही होती, आप कुछ करना चाह रहे हो तो कुछ और होती। लेकिन ठीक है, सब चीज़ें वो रख के हम जब भी बैठते थे खाने के बाद या खाने पे जब भी, तो बहुत मज़ा आता था और बहुत इंजॉयमेंट होता था।
खाने का आपने जिक्र किया, अमूमन तो इंग्लैंड के टूर में जब आप लोग होते हैं बाहर चले जाते थे, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में बड़े खाना वाना खा लेते थे। तो इस बार कैसा हुआ, पाकिस्तानी खाने खाने को मिले वहां पे या बस वो गोरा स्टाइल के? नहीं नहीं, वो तो आप सही कह रहे हैं, रेस्टोरेंट को बहुत मिस किया, लेकिन खाने के लिए मिले, पाकिस्तानी खाने के लिए भी मिले, क्योंकि वो नहीं खाते, लेकिन बहुत कम मिले, लेकिन मिले। हमने एडजस्ट किए तो वो भी खाए, पाकिस्तानी खाने भी खाए, तो और उधर की भी जो है जो उन्होंने भी खाना बनाया, पूरा ये नहीं था कि गोरा खाना ही था जो आप कह रहे हैं, इंग्लिश खाना ही था, ऐसी बात नहीं थी। वो भी कोशिश करते थे, क्योंकि जो भी उनके शेफ थे वो कोशिश यही करते थे जो हमारी रेसिपीज़ हैं उनके तहत ही बनाए, वो उस तरह भी वो बनाते थे। तो और जो कि हमने खाए वो समटाइम मतलब अच्छे टेस्ट भी होता था, बट ओवरऑल मज़ा रहा। वैसी चीज़ नहीं मिल सकती थी, लेकिन जो हो सकता था उन्होंने किया, आई थिंक हर चीज़ प्रोवाइड की, और खाना भी आप सोचे तो वैसा प्रोवाइड किया। और आपकी फिटनेस जो है माशाल्लाह वो बड़ी जबरदस्त है, खासतौर पे आपकी फिजिक। तो इस तरह से क्रिकेट से भी बाहर रहे आप, फर्स्ट क्लास तो खेलते रहे, लेकिन टेस्ट या इंटरनेशनल नहीं खेल रहे थे, वहां पर ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है। क्या राज है फिटनेस का आपकी, क्या खास चीज करते हैं आपकी? बिरयानी वगैरह छोड़ दी क्या? नहीं सर, सही में देखिए, मेरी कोशिश होती है कि लाइक देखिए, सीजन के दौरान तो हर कोई आप देखेंगे फिटनेस के लिए कर रहा होता है, और जब सीजन होता है तो मैं फिटनेस नहीं करता। सीजन में यही होता है कि मैं क्रिकेट पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, ज़्यादा अपनी बैटिंग पे फोकस करता हूँ ज़्यादा, क्योंकि ऑफ सीजन आप इतना काम कर लो, जब सीजन है तो आपको सिर्फ ट्यूनिंग करनी है, जब भी मैच से पहले, ठीक है, मैच के दौरान तो जाहिर है आप 4 डे खेल रहे हो, तो 4 डे अगर खेल रहे हो तो 90 ओवर की फील्डिंग होती है आपकी। अगर आप बैटिंग करते हो, अगर आप सेंचुरी करते हो, तो उसमें भी आप 60-70 ओवर बैटिंग करते हो, ठीक है। तो आप ओवरऑल कम से कम अगर 4 दिन है तो 4 दिन में आप तकरीबन 3 से 3.25 दिन आप ग्राउंड के अंदर गुजारते हो, ठीक है। तो फिटनेस आपकी उसमें भी हो जाती है। और दूसरी चीज़ ये कि ऑफ सीजन आपको फिटनेस करना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो जिमिंग हो, चाहे वो आपकी रनिंग हो। अगर आप वो कंटिन्यू करते रहोगे तो जब वो सीज़न आता है तो वो आपको हेल्प आउट करता है। और अगर हाँ, अगर आप लाइक रेगुलर बेसिस पे, मेरे ख्याल से आई थिंक फिटनेस करनी चाहिए, और आजकल की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करने के लिए तो आपको लाजमी करनी चाहिए, क्योंकि डे बाय डे आपको और इम्प्रूवमेंट चाहिए। और अगर यहाँ पर आप आके रुक जाएंगे, आप इम्प्रूवमेंट नहीं करेंगे, तो आई थिंक आप उस चीज़ को मैच नहीं कर पाएंगे। जैसे अभी आप अगर मतलब आपने कहा कि 11 साल बाद भी मैं वापस हूँ, तो अगर वो चीज़ मैं फिटनेस को साथ लेके नहीं चल रहा होता, तो मैं जितने भी उधर लड़के हैं या जो भी खेल रहे हैं, जो भी फिटनेस हमारा क्राइटेरिया, मैं उसको टच नहीं कर पाता। तो बस यही कोशिश है, रहती है और होगी आगे भी, कि इंशाल्लाह फिटनेस को साथ लेके चलूँ, और रिक्वायरमेंट है, करना ज़रूरी है। तो इस चीज़ को बस मैं रेगुलर बेसिस पे करता हूँ, वीक का एक शेड्यूल बनाता हूँ, तो उसमें फिटनेस के दिन रखे हुए हैं, क्या क्या किस किस दिन करना है, तो उनको लेके चलता हूँ, तो वो मुझे बहुत हेल्प करती है। और अब जाते जाते ये भी बता दीजिए कि कौमी T20 कप होने वाला है, इस बार आपको सेकंड 11 में रखा गया, कप्तान बनाया आपको, तो इससे कुछ फर्क तो नहीं पड़ेगा आप? अब सलीम भाई, इसमें ये तो नहीं कह सकता कि नो कमेंट्स, बट ये कहूँगा कि इसमें भी कोई ना कोई अल्लाह की बेहतरी होगी, और मेरा ये मानना है कि जो अपॉर्चुनिटी आपको मिले आप वो कैरी ऑन करो, क्योंकि सवालात तो बहुत होते हैं, और सवालात तो मैं भी कर सकता हूँ ऑन अ पॉइंट, बट स्टिल मेरा अल्लाह पे पूरा यकीन है कि ठीक है। देखिए, बात ये होती है कि आप अपना काम करते रहो, और दूसरे करते हैं उनकी मत सोचो। तो बस मेरा ये काम है कि अपना काम करता रहूँ, और अगर सेकंड 11 मिला है, ठीक है, क्रिकेट तो वो ठीक है, वो एक तरह से ग्रेड 1 है, ये एक तरह से ग्रेड 2 कह लें, कोई भी इस चीज़ को नाम दे लें, लेकिन है तो ये भी T20 का मैच ही, बट डिफरेंट क्राइटेरिया है। बट यही है, खेलेंगे इंशाल्लाह, और कोशिश करेंगे कि जो सिंध की सेकंड 11 है उसको जितवाएं इंशाल्लाह। तो T20 हम खेलने जा रहे हैं सेकंड 11 का। ठीक है फवाद, थैंक यू वेरी मच, आपने वक्त दिया अपना, तो इंशाल्लाह दोबारा आपके साथ। फवाद आलम की गुफ्तगू आपने सुनी, उन्होंने बड़ी तफसील से अपनी और टीम की परफॉर्मेंस के बारे में बताया। हमारी भी नेक तमन्ना है उनके साथ है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में किसी और गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।